दोस्तों, मैं अंकुल पटेल आपके इस चैनल इंटेलिजेंट गुरु भाई अंकुल पटेल में स्वागत करता हूँ। देखिएगा, मेरा ये न्यूज़ चैनल है और आप सभी बच्चों से, बड़ों से और मेरे आदरणीय फ्रेंड लोग या जो भी हों उनसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास करें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, साथ ही साथ कुछ अन्य वीडियो भी लाता रहूँगा और इस चैनल पे खास करके बायोलॉजी की तैयारी करवाएंगे। मेरा मकसद है बायोलॉजी को पूर्णतः जो है समाप्त करना इस चैनल पे, यानी कि किसी बच्चा को जो है मतलब दिक्कत ना हो, ताकि बहुत सारा बच्चा जो है बायोलॉजी इस मकसद से लेता है कि वो बच्चा कमज़ोर है। जी नहीं, यहाँ पे जो है बायोलॉजी लेना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और कोई कमज़ोर नहीं है, मैं ये बता देता हूँ। और मैं खुद बायो का स्टूडेंट हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बायोलॉजी जो है इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जितना आप सोचते हैं उतना कठिन भी नहीं है। और इसलिए मेहनत कीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी, यानी कि जितना अगर हम पढ़ाते हैं उतना जो है आप लोग भी जो है पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, मैं जो है इस चैनल पे जो है वीडियो जो है कंटिन्यू लाता रहूँगा और कुछ समय के बाद जो है आप लोग के लिए चैप्टर वाइज भी वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी जो है टॉपिक वाइज वीडियो रहेगी, लेकिन इसके बाद जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मिलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें ताकि जो है हम जल्द से जल्द अपने डिसीजन को आगे बढ़ाते जाएं और आप लोगों के लिए जो है और भी आसान होता जाए। अब हम लोग जो है इस मतलब वो वीडियो में जो है खास करके पढ़ने वाले हैं वो गैमेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गैमेट्स होता क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। गैमेट्स का मतलब होता है युग्मक, और इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा, ताकि आप लोग को भी ये ना लगे कि घंटा 2 घंटा बैठने की ज़रूरत है। अभी जो है आप लोगों को जो है मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी यहाँ भी मैं बायोलॉजी की आसानी से करवा सकता हूँ, चाहे कोई भी क्लास हो। और आप लोगों को बता देता हूँ, सारे क्लास का वीडियो जो है अलग अलग प्लेलिस्ट में हम बना करके डाल देंगे और सारा वीडियो जल्द ही बनने वाला है, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। देखिएगा, युग्मक क्या होता है, तो सबसे पहली बात, युग्मक जो है एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव सेल है। कौन सा सेल है, तो रिप्रोडक्टिव सेल है। कहने का मतलब यह एक प्रकार का जनन कोशिका है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका निर्माण एक विभाजन है जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण यानी कि गैमेट का निर्माण अर्धसूत्री अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस विभाजन के द्वारा होता है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि मियोसिस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बताया जाता है कि खास करके युग्मक का निर्माण जो है, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव हो, सभी में युग्मक का निर्माण जो है लगभग अर्धसूत्री के द्वारा होता है। कुछ जीव ऐसे भी है जिसमें समसूत्री के द्वारा होता है, लेकिन अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं अर्धसूत्री के बारे में, कि जिसमें गैमेट का निर्माण अर्धसूत्री के द्वारा होता है। लेकिन अर्धसूत्री होता क्या है, इसको एक छोटा सा जो है क्लिप के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, यदि कोई कोशिका है तो वो सेल जो है ग्रोथ कैसे करता है, वृद्धि कैसे करता है, तो याद रखिएगा उसमें डिवीजन होता है। और वो डिवीजन दो प्रकार का हो सकता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री। देखिएगा, जैसे कि मान लिया जाए ये सेल है और इसमें जो है मान लिया जाए कि मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसमें जो है मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है, 4 सेल का निर्माण हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये मियोसिस जो है 2 चरणों में संपन्न होती है, यानी कि ये जो मियोसिस है वो 2 चरणों में, सबसे पहला मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा
और दूसरा जो है मियोसिस सेकंड हो जाएगा। ये चीजें हो गई। अब बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे कि इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या होता है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है, यानी कि आधा, यानी कि इसमें अब जो है गुणसूत्रों की संख्या n, 2n कहने का मतलब इसमें जो है पेयर के रूप में गुणसूत्र पाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें पेयर के रूप में गुणसूत्र नहीं है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और फिर से इसमें मियोसिस सेकंड होता है, तब जाकर के पूरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जब पूरा हो जाता है तो 4 सेल का निर्माण हो जाता है अर्धसूत्री, यानी कि एक अर्धसूत्री के द्वारा जो है 4 सेल का निर्माण होता है। अब बताया जाता है कि ये मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस की तरह होता है, और माइटोसिस के द्वारा जो है एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। तो देखिएगा इसमें जो है क्या हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, तो मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस की तरह, और माइटोसिस के द्वारा जो है एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है, 2 सेल का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ माइटोसिस का मतलब समसूत्री होता है, यानी कि पहले वाला जो सेल होता है उसी के समान जो है सेल का निर्माण होता है, यानी कि इसमें जितना गुणसूत्र की संख्या होगी उतना ही इसमें भी होगी, और इसमें भी माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है जो माइटोसिस के समान होता है, तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या इसके समान होगी, यानी कि n होगा, यानी कि इसमें भी गुणसूत्र पेयर के रूप में नहीं पाया जा रहा है, अनपेयर्ड है, यानी कि सिंगल सिंगल है। अब बताया जाता है कि पहले जो है इस सेल में जो है गुणसूत्र जो है पेयर के रूप में था, अब पेयर के रूप में नहीं है, इसलिए ये सब जितना भी है सेल, ये सब के सब अब हैप्लॉइड हो चुका है, यानी कि जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो है आधा हो गया, आधा हो गया, उसको हम लोग अगुणित सेल बोल सकते हैं, यानी कि इसमें गुणसूत्र की संख्या आधा, आधा का मतलब जोड़ा के रूप में नहीं पाया। अब सोच लीजिए कि इसका निर्माण भी, तो गैमेट का भी निर्माण तो जो है किसके द्वारा हुआ, मियोसिस के द्वारा हुआ, यानी कि अर्धसूत्री के द्वारा, तो गैमेट भी जो है हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है, तो ये चीजें याद रखना है। दूसरी बात है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा कि ये जो गैमेट है, गैमेट का निर्माण जो है कहाँ होता है, हमारे शरीर में अर्धसूत्री के द्वारा हो रहा है, लेकिन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है गैमेट का निर्माण। अब बात यहाँ पर ये आती है कि प्राथमिक लैंगिक होता क्या, तो याद रखिएगा प्राथमिक लैंगिक अंग जो है नर में अलग और मादा में अलग होता है, यानी कि मेल में अलग और फीमेल में अलग। अब मेल में क्या होता है, तो मेल में होता है ब्रिसल, जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। पूछेगा कि बताइए गैमेट का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है, तो पूछेगा कि बताइए नर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है, तो ब्रिसल, तो अच्छा ब्रिसल में ही गैमेट का निर्माण होता है, तो ये चीजें याद रखना। पूछेगा कि बताइए मनुष्य में नर में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्रिसल में होता है, या पूछेगा कि किस अंग में होता है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में। अगर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आप टिक आउट कर सकते हैं। मादा में भी प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, जिसको हम लोग ओवरी बोल सकते हैं, ये चीजें हो गई। अब बताया जाता है ब्रिसल में जो है नर के ब्रिसल में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा के ब्रिसल में मादा के अंडाशय में जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये चीजें हम लोग जानेंगे कि युग्मक कितना प्रकार के होता है, तो याद रखिएगा युग्मक 2 प्रकार के ऐसे हो सकता है, एक जो है नर युग्मक और दूसरा जो है मादा युग्मक, तो ये भी याद रखिएगा, जिसको हम लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के नाम से जान सकते हैं, ये पहला और दूसरा, यानी कि युग्मक 2 प्रकार के, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो ये चीजें याद रखिएगा, अगर पूछता है कि युग्मक एक प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर बात करते हैं नर युग्मक, पूछेगा कि बताइए नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो नर के प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है, तो ब्रिसल है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि पूछेगा कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है, या बोल सकते हैं कि मादा युग्मक का निर्माण जो है मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है, तो मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है,
तो अंडाशय, यानी कि अंडाशय में होगा। अब बताया जाता है कि नर में कौन से युग्मक का निर्माण होता है, तो शुक्राणु। आप लोग नाम सुने होंगे शुक्राणु का, यानी कि जो वृषण है, वृषण में किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का, यानी कि शुक्राणु ही एक प्रकार का युग्मक है। और अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु, तो अंडाणु एक प्रकार का मादा युग्मक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु, मादा युग्मक कौन है, तो अंडाणु। अब अगर पूछता है कोई कि गैमेट क्या है, तो गैमेट एक प्रकार का जनन कोशिका होता है, जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिसका निर्माण किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कहाँ होता है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है। और साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे कि गैमेट जो है हेप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। कहने का मतलब अगर कोई पूछता है कि बताओ क्या युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो है पूरा पूरा होता है, तो जी नहीं, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, यानी कि हेप्लॉइड है युग्मक, इसलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। युग्मक दो प्रकार के, नर युग्मक, आधे युग्मक। हो सकता है कि अगले वीडियो में जो है इसी से रिलेटेड फर्टिलाइजेशन वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम जो है और भी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मुझे अभी मतलब अनुमान लगाना है कि किस प्रकार से वीडियो बन रहा है, और धीरे धीरे मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।